हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि यूपी में हाल ही में चर्चा में चल रहा गुड्डू मुस्लिम। ये गुड्डू मुस्लिम है कौन, इसके बारे में आज विस्तार से बात करते हैं अपन। अतीक अहमद और अशरफ अहमद को 15 अप्रैल शनिवार 2023 को अस्पताल के अंदर मार गिराई। उनमें भी इनका हाथ बता रहे हैं और देखते हैं कि ये गुड्डू मुस्लिम क्या क्या काम करता है। गुड्डू मुस्लिम जिस भी माफिया और बाहुबली के साथ रहा है, ये बमबाज वो ही जिसके साथ रहा वो ही मारा गया है। आखिर ये सातिर इस प्रकार का है कौन? बमबाज गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है। इसके बारे में कहा जाता है कि गुड्डू जिस भी बाहुबली या माफिया के साथ रहता है वही मारा जाता है। गुड्डू हर बार बच निकलता है। अतीक और अशरफ की हत्या में भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं गुड्डू ने ही तो नहीं माफिया का दंगा दे दिया है, दगा दे दिया है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या 15 अप्रैल को हुई थी, लेकिन अभी इस पुलिस या एसटीएफ को यह पता नहीं लगा पाई है कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ है। उमेश पाल की हत्या में शामिल 7 शूटरों में 4 का एनकाउंटर हो चुका है, वहीं 3 शूटर अभी भी फरार हैं। इसमें से एक नाम काफ़ी चर्चा में है, वह नाम है गुड्डू मुस्लिम। हर कोई आदमी गुड्डू मुस्लिम को ढूंढ रहा है। ये सवाल हर कोई उठा रहा है कि आखिर अशरफ ने हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था तो क्यों लिया था, वो क्या कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। आखिर अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहना क्या चाहते थे? माफिया अतीक का भाई अशरफ अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही शूटर्स ने दोनों भाइयों पर गोली की बौछार कर दी, मौत की नींद सुला दी। दोनों की हत्या के बाद लोग पूछने लगे आखिर अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताना चाह रहे थे। जब ये सवाल उठा तो इस पर कयास भी लगाए जा रहे हैं कि एक कयास में ये भी है, क्या गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के साथ दगाबाजी तो नहीं की है? उसने अतीक के बेटे की मुखबिरी की, शायद इसलिए वह अभी तक बचा हुआ है, जबकि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। फिलहाल इन कयासों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का अतीत हमेशा दगाबाजी वाला ही रहा है। हम यह आपको बमबाज गुड्डू मुस्लिम के अतीत और बाहुबलियों के साथ उनकी दगाबाजी के बारे में बताने जा रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम के बारे में ऐसा सोचा जा रहा है कि जिस बाहुबली के साथ रहा है वही आज तक मारा गया और उसको दगा दिया है। पहली बात आती है हेटी सीटर सत्येंद्र सिंह का भरोसेमंद बना, फिर उसके साथ क्या किया। गुड्डू मुस्लिम बड़ा ही शातिर आदमी है। उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। 4 भाइयों में गुड्डू सबसे बड़ा है। शुरुआत में वह घर की चिकन शॉप पर बैठता था। हालांकि 15 साल की उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। फिर क्या होता है उसके बाद तो पूरे इलाके में उसका खौफ कायम हो गया। जब गुड्डू अपराध के रास्ते पर चलने लगा तो घरवालों को लगा कि उसे प्रयागराज से दूर छोड़ दिया जाए ताकि अपने आप में सुधार ले आए। घर वालों ने इसे प्रयागराज से लखनऊ भेज दिया गया, वहां जाकर सुधर जाएगा, लेकिन वहां जाकर के इस प्रकार के माफियाओं के संपर्क में आता है। इसी दौरान वह फैजाबाद के हेटी सेटर सत्येंद्र सिंह की गैंग में शामिल हो जाता है। कम ही समय में गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र का भरोसा जीत लिया था। उनके भरोसेमंद लोगों में भी शामिल हो गया था। सत्येंद्र जब भी किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की योजना बनाता है उसे गुड्डू जरूर शामिल होता है, उसका नाम जरूर आता ही है। बात 1997 की है, जब एक हेटी सीटर सत्येंद्र सिंह अपने ही साथी गुड्डू के साथ जब घर से निकलता है। गुड्डू की गाड़ी अगली सीट पर बैठा रहता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रुक जाती है और गुड्डू उतरकर आगे खड़ी दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही गुड्डू की गाड़ी 100 मीटर आगे बढ़ती है, तभी सत्येंद्र की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है। AK-47 से ताबड़तोड़ हुई गोलाबारी में सत्येंद्र सिंह मारा जाता है और वहीं इस घटना में गुड्डू बच निकलता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सत्येंद्र की मुखबिरी की थी और इसका हत्या का आरोप श्री प्रकाश शुक्ला पर लगा था। संतोष सिंह को धोखा देने का आरोप भी इसी पे है। 1996 में गुड्डू मुस्लिम अयोध्या के सराय राशि गांव में अक्सर आता जाता रहता था। इसी गांव के संतोष सिंह से उनकी दोस्ती हो जाती है। संतोष के पास उस समय मारुति कार और राइफल हुआ करती थी। गुड्डू अक्सर संतोष सिंह का राइफल उठाए उसके आगे पीछे घूमता था। ऐसा कहा जाता है कि हेटी सीटर सत्येंद्र की जिस दिन ही गाड़ी से मौत हुई थी उसी दिन ही ये गाड़ी से उतर कर दूसरी गाड़ी में बैठा था। मतलब ये है कि किसी अपराध को अंजाम देने
और अब संतोष और गुड्डू साथ होते थे। इसी समय गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह की मुलाकात लखनऊ में बाहुबली संजय सिंह और बाहुबली अभय सिंह से करवाई थी। अभय सिंह और संतोष सिंह का घर आसपास होता था। एक रोज गुड्डू मुस्लिम के साथ संतोष सिंह लखनऊ के लिए निकला, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। अगले ही दिन उसका शव रायबरेली से सड़क किनारे मिला था। ऐसा माना जाता है कि संतोष की हत्या में भी गुड्डू का ही हाथ रहा होगा। श्री प्रकाश के गैंग में शामिल होकर खतरनाक बना गुड्डू मुस्लिम। सत्येंद्र सिंह की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम श्री प्रकाश शुक्ला के करीब आता है। अब गुड्डू मुस्लिम धमकी देकर राज्य के बड़े टेंडर को कब्जाने लगता है। जुलाई 1997 में राज्य निर्माण निगम उनके इंजीनियर को लेकर लखनऊ में 20 सड़क पर गोलियों से भून दिया जाता है। इस हत्या का आरोप गुड्डू मुस्लिम पर लगता है। बड़े बड़े सरकारी टेंडर कब्जा करने के दौरान गुड्डू की मुलाकात दुर्दांत अपराधी रहे श्री प्रकाश शुक्ला से होती है। अब गुड्डू मुस्लिम श्री प्रकाश शुक्ला की गैंग में शामिल हो जाता है। शुक्ला गैंग में शामिल होने के बाद गुड्डू भी अधिक खतरनाक हो जाता है। हर बड़ी वारदात में गुड्डू का श्री प्रकाश शुक्ला का साथ मिलने लगा था। गुड्डू श्री प्रकाश को अपनी गुरु मानने लगा था। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम ने रियल एस्टेट कारोबार में भी खूब पैसा कमाया। गुड्डू अक्सर श्री प्रकाश के साथ ही रहा करता था। 23 अक्टूबर 1998 को इनपुट मिलते हैं कि एसटीएफ ने गाजियाबाद के इंद्रपुरम के सुनसान इलाके में एक नीली कार को घेर लिया है। कार में माफिया श्री प्रकाश शुक्ला अपने दो साथियों के साथ बैठा था। एसटीएफ ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन वह नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला मारा जाता है। हालांकि इस बार भी गुड्डू मुस्लिम बच लेगा। ऐसा माना जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला को जो इनपुट एसटीएफ को दिया गया था वह गुड्डू मुस्लिम से ही मिला होगा। अतीक ने जेल से छुड़वाने तो करीब आया गुड्डू। 2001 में खुफिया सूचना पर गोरखपुर पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पटना के बेऊर जेल के पास से ही गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद माफिया अतीक अहमद की फिल्म अंदाज में एंट्री होती है। अतीक गुड्डू को जमानत पर जेल से बाहर निकलवाता है। फिर क्या था, अब गुड्डू अतीक का करीबी बन गया। 2005 में प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक राजूपाल की हत्या हो गई। यूपी के सीनियर पुलिस अधिकारी बताते हैं कि जिस तरह से गुड्डू ने 2005 में राजूपाल पर गोला फेंका था, उसी तरह फेंका। उसी तरह फरवरी 2023 में राजूपाल मामले के प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या के दौरान फेंका था। 24 फरवरी 2023 को राजूपाल हत्या में मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें गुड्डू मुस्लिम बमबाज करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर गुड्डू पर लग रहे अतीक दगाबाजी के आरोप। यूपी एसटीएफ को 13 अप्रैल को जानकारी मिली कि गुड्डू मुस्लिम असद और गुलाम झांसी में है। पारीछा पावर प्लांट के ठेकेदार सतीश पांडे के घर में उनके ठहरने की जानकारी मिली। इसके बाद एसटीएफ की एक टीम छापेमारी के लिए झांसी पहुंच गई। इसके भनक पहले ही गुड्डू मुस्लिम को लग गई थी। वह वहां से फरार हो गया। छापेमारी के दौरान एसटीएफ को पारीछा पावर प्लांट और सतीश पांडे के घर से कुछ भी नहीं मिला था। इसके बाद एसटीएफ को अतीक के बेटे असद और गुलाम के झांसी में चिरगांव के पास होने के इनपुट मिले थे। यहाँ एटीएफ के पहुंचते ही दोनों को क्रॉस फायरिंग होने लगती है, जिसमें असद और गुलाम मारे जाते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के दावा किया जा रहा है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने खुद को बचाने के लिए ही एसटीएफ तक असद और गुलाम के लोकेशन की जानकारी भेज दी थी और उसके बाद एसटीएफ ने दोनों का एनकाउंटर कर दिया। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद एक बार फिर यहाँ यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या माफिया ब्रदर्स गुड्डू मुस्लिम ने ही दगा तो नहीं दे दिया है। अब अतीक और अशरफ की हत्या के खुलासे के बाद यह भी पता चल पाएगा आखिर इन दोनों की हत्या के पीछे कौन था और किसने इनको मारा है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार की न्यूज़ हम लाते रहते हैं और आपका नोटिफिकेशन पे ही क्लिक कर दीजिएगा। जो भी अगला वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक्स।